नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है मुख्तलिफ अशकाल के प्लाटों की पैमाइश और उनका तरीक़ाकार। इंजीनियर हजरात पैमाइश के लिए फुट को बतौर पैमाना इस्तेमाल करते हैं, जबकि महकमा माल या पटवार खाने में तूल का पैमाना या बुनियादी इकाई करम है। लाहौर शहर में एक करम 5 फुट के बराबर समझा जाता है, जबकि पंजाब के दीगर अजला में एक करम 5.5 फुट के बराबर समझा जाता है। एक मुरब्बा करम बराबर है एक सरसाही के। लाहौर शहर में एक सरसाही बराबर है 25 मुरब्बा फुट के, जबकि दीगर अजला में एक सरसाही बराबर है 30.25 मुरब्बा फुट के। नोट इसीलिए लाहौर शहर की निस्बत पंजाब के दीगर अजला में मरले का रकबा ज्यादा या बड़ा होता है। इस फर्क को मुदर्जा झैल टेबल से समझा जा सकता है। लाहौर शहर में एक करम बराबर है 5 फीट के, जबकि दीगर अजला में एक करम बराबर है 5.5 फीट के। इसी तरह लाहौर शहर में एक सरसाही 25 मुरब्बा फुट के बराबर होती है, जबकि दीगर अजला में एक सरसाही 30.25 मुरब्बा फुट के। 9 सरसाही एक मरले के बराबर होती है, जिसका रकबा लाहौर शहर में 225 मुरब्बा फुट है, जबकि 9 सरसाही जो एक मरले के बराबर है, दीगर अजला में एक मरले का रकबा 272.25 मुरब्बा फुट होता है। इसी तरह लाहौर शहर में 20 मरले या एक कनाल का रकबा 4500 मुरब्बा फुट होगा, जबकि दूसरे अजला में 20 मरले या एक कनाल का रकबा 5445 मुरब्बा फुट होगा। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको छोटे और बड़े मरले के फर्क की समझ आ गई होगी। अब हम लाहौर शहर की प्रैक्टिस और 225 मुरब्बा फुट के मरले को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ नौइयत के प्लाटों की पैमाइश का तरीकाकार बताएंगे। आप अपने इलाके के पैमाने के मुताबिक पैमाइश कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि मरले छोटे हों या बड़े, दोनों सूरतों में तरीकाकार और फार्मूला यही रहता है। पैमाइश के लिए अमूमन आपका वास्ता इन 5 बुनियादी इकाइयों से पड़ेगा: मुरब्बा फुट, सरसाही, मुरब्बा गज, मरला और कनाल। एक मुरब्बा फुट बराबर होता है 144 इंच के। इसी तरह एक सरसाही जो एक मुरब्बा करम के बराबर होती है, उसे 25 मुरब्बा फुट शुमार किया जाता है। इसी तरह एक मुरब्बा गज 30.25 मुरब्बा फुट के बराबर होती है। एक मरला 9 सरसाही या 225 मुरब्बा फुट के बराबर होता है और एक कनाल में 20 मरले होते हैं। 4 कोनों वाले मुस्ततील प्लाट का रकबा मालूम करने का तरीका। 4 कोनों वाले मुस्ततील प्लाट का रकबा मालूम करने का बड़ा आसान और सीधा सा तरीका है कि इसमें हम लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दे देते हैं और हमारे पास टोटल प्लाट का रकबा मुरब्बा फुट में आ जाएगा। मसलन 90 फुट अगर लंबाई है और 50 फुट उसकी चौड़ाई या फ्रंट है, तो उसका रकबा होगा 4500 मुरब्बा फुट, जो एक कनाल या 20 मरले कहलाता है। इसी तरह 4 कोनों वाले चकोर प्लाट का रकबा मालूम करने का तरीका भी सेम है। इसमें लंबाई और चौड़ाई को हम ज़रब देंगे तो उससे हासिल होने वाला जो टोटल एरिया है वो 2500 मुरब्बा फुट होगा। 4 कोनों वाले चकोर प्लाट का रकबा मालूम करने का तरीकाकार भी यही है। इसमें हम लंबाई और चौड़ाई को आपस में ज़रब देंगे तो जो हासिल होने वाला टोटल एरिया है वो हमारे प्लाट का कुल रकबा होगा। एक चीज को खास तौर पे अपने जहन में रखें कि आप लंबाई और चौड़ाई को जिस पैमाने में ज़रब देंगे, आप उसी पैमाने में आपका वो टोटल प्लाट का रकबा आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी लंबाई और चौड़ाई फुटों में है तो टोटल जो उसका रकबा होगा वो मुरब्बा फुट होगा। अगर आप लंबाई और चौड़ाई को कर्मों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो टोटल रकबा होगा वो कर्मों में आएगा, और देन फिर हम उसको मुरब्बा फुट या मरलों या कनालों में तकसीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने जो मिसाल ली है, इसमें ये एक चकोर प्लाट है। इसकी चारों साइडों की पैमाइश 50-50 फुट है, तो हम 50 दो साइडों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हासिल होने वाला जो एरिया होगा वो 50 × 50 = 2500 स्क्वायर फीट होगा। अब 2500 स्क्वायर फीट को हम तकसीम कर देंगे 225 से, तो हमारा जो टोटल मुरब्बा फुट का एरिया है वो मरलों में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इसका फार्मूला भी बड़ा सिंपल है कि मुरब्बा फुट में हासिल होने वाले कुल रकबे को हम मरलों में डिवाइड करेंगे। एक मरले की जो एरिया है उस पे डिवाइड करेंगे तो हमारा वो एरिया मरलों में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट, अगर टोटल रकबा और एक साइड की पैमाइश मालूम हो तो दूसरी साइड की पैमाइश मालूम करने का फार्मूला ये है कि हम 4500 टोटल प्लाट के रकबे को मालूम जो लंबाई है या पैमाइश है उससे तकसीम करेंगे तो हमें दूसरी साइड की पैमाइश हासिल हो जाएगी। 3
कोनों वाले प्लाट का रकबा मालूम करने का तरीका। ये बहुत आसान और सादा सा तरीका है। मिसाल के तौर पे एक फर्जी पैमाइश ली है आपकी समझ के लिए। एक प्लाट है जिसके 3 कोने हमने ए, बी और सी कंसीडर किए हैं। इसमें जो सबसे लंबी साइड है बी और सी, उस पर ए से अमूद गिराएंगे और उसकी पैमाइश हासिल कर लेंगे और फिर उसको मुदर्रज झैल फार्मूले से प्लाट का रकबा मालूम किया जा सकता है। जो बी और सी पे हमने ए से अमूद गिराया था उसको हम ए और डी कंसीडर कर लेते हैं जिसकी पैमाइश 30 फुट है, और जो वितर इसका बी सी है, प्लॉट की सबसे लंबी साइड है, उसका जो रकबा है उसकी पैमाइश वो 90 फुट है। तो हम अमूद ए डी और बी सी वितर जो 90 फुट है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हासिल होने वाला जो टोटल हमारा एरिया होगा वो 2700 मुरब्बा फीट होगा। उसको हम 2 से तकसीम कर लेंगे तो हमें प्लॉट का टोटल रकबा मालूम हो जाएगा। तो इस एरिया में 90 और 30 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब आता है 2700, और 2700 को 2 पे तकसीम करने से जो जवाब होगा वो 1350 मुरब्बा फीट है। तो इस तरह हासिल होने वाले जवाब 1350 मुरब्बा फुट को तकसीम करेंगे एक मरले यानी 225 मुरब्बा फीट से, तो हमें जो वो एरिया है वो मरलों में मालूम हो जाएगा। 1350 को 225 पे तकसीम करने से जो हासिल होता है हमारा जवाब वो 6 मरले है। 4 कोनों वाले ऐसे प्लाट का रकबा मालूम करने का तरीका जिसके आमने सामने के अजला तकरीबन मतवाजी हों और उनके आमने सामने के अजला की लंबाइयों में 25 फीट या 5 करम से ज्यादा का फर्क ना हो। यहाँ पे जो हमने मिसाल ली है वो उसमें ए, बी और सी, डी आमने सामने के अजला हैं और इनका दरमियानी जो फर्क है वो 25 फीट या 5 करम से ज्यादा नहीं है। अगर ये फर्क 25 फीट या 5 करम से ज्यादा होगा तो इसके लिए इसकी पैमाइश का तरीकाकार मुख्तलिफ होगा, वो हम आपको अभी बताते हैं। ऐसे प्लाट का रकबा मालूम करने के लिए सबसे पहले आमने सामने के अजला की औसत निकाली जाती है, जैसे कि ए बी 110 फीट प्लस सी डी 95 फीट। इन दोनों को हम जमा कर लेंगे और उसके बाद 2 पे तकसीम कर लेंगे तो हमें इनकी एवरेज 103 फीट मालूम होगी। इसी तरह दूसरी साइड पे 55 फुट यानी ए सी और 35 फुट बी डी को हम जमा कर लें तो हासिल होने वाला जवाब 90 फुट होगा, जिसको 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब 45 फुट होगा। अब इन औसत लंबाई और चौड़ाई को हम आपस में ज़रब दे लेंगे। 103 फीट ज़रब 45 फीट तो बराबर जो उसका जवाब आता है वो 4635 मुरब्बा फुट है। 4635 मुरब्बा फुट हमारे प्लॉट का टोटल रकबा है। अब इसको मरलों में तकसीम करने के लिए 225 मुरब्बा फुट पे तकसीम करेंगे तो हमें 20.6 मरले हमारे इस प्लॉट का रकबा मालूम होगा। अब इन मरलों को अगर आपने कनालों और मरलों में तकसीम करना है या कनालों, मरलों और सरसाइयों में तकसीम करना है तो बड़ा सिंपल सा हल है कि 20 मरले एक कनाल में होते हैं तो ये हमारा रकबा 1 कनाल और 5 सरसाही होगा, क्योंकि ये एक मरले से भी जगह कम है। और याद रहे एक मरले का रकबा 9 सरसाइयों के बराबर होता है, या कह सकते हैं कि 9 सरसाइयां बराबर हैं 1 मरले के। आइए अब आपको बताते हैं कि 4 कोनों वाले ऐसे प्लाट का रकबा मालूम करने का तरीका जो ना तो मुस्ततील है और ना उसके आमने सामने वाले अजला का फर्क 5 करम या 25 फुट से कम है। सबसे पहले दूर के 2 कोनों को मिलाकर वतर बना लेंगे। इस तरह हमारा प्लॉट 2 कोनों में तकसीम हो जाएगा। अब वितर बी सी पर ए और डी से अमूद गिराकर उसकी पैमाइश हासिल कर लेंगे और वितर बी सी की पैमाइश भी हमारे पास मौजूद होगी। अब इन हासिल शुदा पैमाइशों और तकोने प्लॉट का रकबा मालूम करने का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम मुकम्मल प्लॉट का रकबा कुछ इस तरह मालूम करेंगे। अमूद ए ई जो कि 30 फीट है जबकि वितर बी सी 120 फीट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो जवाब हमारे पास आएगा वो 3600 मुरब्बा फुट होगा। अब 3600 मुरब्बा फुट को 2 पर तकसीम करें तो जो हासिल होने वाला जवाब है वो 1800 मुरब्बा फीट होगा। ये हमारे एक तकोन का एरिया आ गया। दूसरी तकोन के लिए हम अमूद ई डी जो कि 45 फुट है और वितर बी सी जो 120 फीट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो जवाब होगा वो 5400 मुरब्बा फुट होगा। 5400 मुरब्बा फुट को 2 पर तकसीम करेंगे तो हमारा हासिल होने वाला जो एरिया है वो 2700 मुरब्बा फुट होगा। और यूं इस तरह एक तकोन की पैमाइश 1800 मुरब्बा फुट जबकि दूसरी तकोन की पैमाइश 2700 मुरब्बा फुट होगी। अब इन दोनों पैमाइशों को जमा करेंगे तो हमें टोटल प्लॉट का रकबा जो 4500 मुरब्बा फुट है मालूम होगा। एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम दोनों अमूदों
अमूदों को, यानी AE जो 30 फुट है और अमूद DE जो 45 फुट है, इन दोनों को आपस में जमा करें और वितर BC यानी 120 फीट से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा जो जवाब आएगा वो 9000 मुरब्बा फुट होगा, जिसको 2 पर तकसीम करने से 4500 मुरब्बा फुट यानी प्लॉट का टोटल एरिया मालूम हो जाएगा। अब 4500 मुरब्बा फुट को 225 मुरब्बा फुट यानी एक मरले से डिवाइड कर लेंगे तो हमें यही जो मुरब्बा फुट का एरिया है वो मरलों में उसकी पैमाइश हासिल हो जाएगी, जो कि 20 मरले या 1 कनाल बनती है। 5, 6 या इससे जायद कोनों वाले प्लाट का रकबा मालूम करने का तरीकाकार भी बहुत सादा और आसान है। 5 या उससे जायद कोनों वाली जमीन को तकोनों और चकोरों में तकसीम कर लें, फिर इन तमाम तकोनों और चकोरों का पहले बताए गए तरीकाकार के मुताबिक रकबा मालूम कर लें और इन तमाम मालूम शुदा रकबों को जमा करके हमें प्लाट का टोटल रकबा मालूम हो जाएगा। डियर व्यूअर्स, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन या सवाल है तो कमेंट या इनबॉक्स में मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें एक्सपर्ट्स टीवी।